नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, फेडरलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले छोटी सी डेफिनेशन। फेडरलिज्म मींस पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस स्टेट्स और रीजन्स और प्रोविंसेस एज दे वर कॉल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश। ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। ओरिजिन और कॉन्सेप्ट इसका कुछ इस तरह है। इंडियन फेडरलिज्म की रूट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। यहीं इंडिया एक ऐसा सिस्टम फॉलो करता है जो फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट है। फेडरलिज्म के ओरिजिन की बात करें तो यूएसए और कनाडा के फेडरल स्ट्रक्चर से इंस्पायर होकर इंडिया ने अपना यूनिक मॉडल डिज़ाइन किया। लेकिन हमारे फ्रेमर्स ने ध्यान रखा कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, अलग लैंग्वेजेस, कल्चर्स और रीजन्स के साथ। इंडियन फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स इस प्रकार हैं। डिवीजन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दिए गए हैं अंडर सेवेंथ शेड्यूल। फॉर एग्जांपल, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स सेंटर के पास हैं, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट के पास, और एजुकेशन एंड मैरिज दोनों में सेंटर एंड स्टेट दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के फेडरलिज्म एक रिटन और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट फेडरल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, जैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1963, जहां कोर्ट ने क्लियर किया कि सेंटर अपने पावर्स के लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। सिंगल सिटीजनशिप। अनलाइक यूएसए जहां डुअल सिटीजनशिप होती है, इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है टू इंश्योर यूनिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। इमरजेंसी के टाइम पे फेडरलिज्म वीक हो जाता है और सिस्टम ज़्यादा यूनिटरी बन जाता है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल इसका एग्जाम्पल है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इंडिया के फेडरलिज्म को डिस्क्राइब किया था, इंडिया इज़ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में कहा, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जजमेंट ने इंश्योर किया कि सेंटर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए स्टेट्स की पावर को मिसयूज ना करे। एक कुछ एग्जांपल्स हम फेडरलिज्म को एक्शन में देख सकते हैं। जीएसटी काउंसिल। सेंटर और स्टेट दोनों मिलके टैक्स पॉलिसी डिसाइड करते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी। हिंदी और इंग्लिश नेशनल लेवल पर और हर स्टेट अपनी रीजनल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है। इंटर स्टेट काउंसिल्स, जहां स्टेट्स और सेंटर कोऑर्डिनेशन करते हैं। प्रैक्टिकल रियलिटी में क्या होता है? इंडिया में फेडरलिज्म काफ़ी यूनिक है। अगर यूएसए एक टाइट फेडरेशन है तो इंडिया एक लूज फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है। इसलिए इंडिया को क्वाजी फेडरल सिस्टम कहा जाता है। जैसे के एस वेयर ने कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वाजी फेडरल इन नेचर, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विद स्ट्रॉन्ग सेंटर्स। तो दोस्तों, इंडियन फेडरलिज्म एक बैलेंस बनाता है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हुए यूनिटी को प्रिजर्व करना। यही रीज़न है कि डिस्पाइट लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और रीजन्स के डिफरेंसेस के बावजूद हम एक ही पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में जुड़े हुए रहते हैं। और जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म इज दैट the legislative and executive authority is partitioned between the center and the states, not by any law to be made by the center but the constitution itself. Yani, federalism is not just about dividing power, it's about sharing power for unity, strength, and harmony.
Thank you. If you like the video, please uh, like the video and subscribe and comment on the channel. Thank you.